इसका मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन को कोई सजा दी गई है तो उसे कम करना। कौन कम कर सकता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम कर सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है? जिसको हिंदी में समुचित सरकार बोलते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार चाहे तो बिना ऑफेंडर की कंसेंट से BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 474 के अकॉर्डिंग ऑफेंडर मतलब जो अपराधी है उसकी पनिशमेंट कम्यूट कर सकती है, मतलब कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़े कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है। अब ये एक वर्ड हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे हुए हैं कि बिना ऑफेंडर की कंसेंट से। तो बिना ऑफेंडर की कंसेंट से क्या मतलब? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अब ये पूछेगी नहीं अपराधी से कि क्या तुम अपनी सजा कम करवाना चाहते हो, तुमको फांसी की सजा हो गई है तो क्या तुम उसे आजीवन कारावास में बदलना चाहते हो कि नहीं। यहाँ ऑफेंडर का कोई रोल ही नहीं है कि तुम अगर चाहते हो तो कम करवाओ, नहीं चाहते अगर वो मना कर दे तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम नहीं करवाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ऑफेंडर मतलब अपराधी की कंसेंट, उसकी इच्छा का कोई रोल ही नहीं है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है। और सेक्शन 474 BNSS किसकी बात करता है? वो ये बताया गया है कि अगर किसी भी पर्सन को कोई सजा दी गई है, कोई पनिशमेंट दी गई है, तो उसकी जगह कौन सी दूसरी सजा दी जा सकती है। जैसे अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया गया है, मृत्यु दंड दिया गया है, तो उसमें लिखा होगा कि अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो उसे कम करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में बदल सकती है, आजीवन कारावास में बदल सकती है। सर उसमें कई पॉइंट दिए हुए हैं कि अगर ये सजा दी गई है तो उसके बदले में कौन सी दूसरी सजा दी जा सकती है। तो जब हम BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 474 पढ़ेंगे तब हम उसको कवर करेंगे। तो इतना समझ में आया। सेक्शन 4 बात करता है कि 6 प्रकार की सजा दी जा सकती है। सेक्शन 5 बात करता है कि उसकी सजा को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है। अब ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होते हैं? ये तो कम तो वही करेंगे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार कम करेंगे, लेकिन ये होते कौन है? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब या तो केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मतलब या तो राज्य सरकार। दोनों में से कोई भी कम कर सकता है। तो क्या दोनों लोग साथ में भी कम कर देंगे? कुछ तो ऐसी बातें होंगी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट करेगी, किसी में सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार का सिर्फ इतना ही मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऐसे कानून के संबंध में अगर कोई पर्सन कोई अपराध करता है जहां कानून बनाने का पावर मतलब नियम बनाने की शक्ति उस एक्ट में किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। और जहां यही काम अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर है किसी भी कानून के संबंध में और उससे रिलेटेड कोई पर्सन कोई ऑफेंस या अपराध करता है तो वहां एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन कहलाएगी? स्टेट गवर्नमेंट।